टू द पॉइंट इसमें ऐड किए हैं और हिस्ट्री का भी बनाया है। उसके बाद और इसकी हाइट सब देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो इसी का प्रीवियस ईयर बुक है जो काफ़ी हरा हो गया, जो पीछे दिखा चुके हैं, अब पर्वत हो गया। आप देख सकते हैं ऐसे ही करके पढ़ना। अभी सिंगल इंग्लिश में रह रहा हूँ, डबल का 6000 लगता है, ट्रिपल में जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, तो अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा बीपीएससी के नॉलेज के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं एक बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो कि पटना बोरिंग रोड में करीब 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हम लोग इस वीडियो में क्या क्या जानने का कोशिश करेंगे इनसे, वो हम लोग फॉर्मेटिंग पहले कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि कौन सा क्लास अच्छा है और क्यों अच्छा है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में, कम से कम प्राइस में हॉस्टल अच्छा रहेगा या रूम अच्छा रहेगा। और जो भी फ्रेशर्स न्यू स्टूडेंट्स पटना आना चाहते हैं और पटना में बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए उनके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि क्या बेटर होगा उनके लिए, पहले क्या क्या प्रिपरेशन करना है। बाकी हम लोग पूरा क्लास नोट्स देखेंगे, जैसा कि आप लोग को टेबल पे दिख रहा होगा। इनके पास काफ़ी अच्छा क्लास नोट्स है, काफ़ी अच्छा हैंड राइटिंग में क्लास नोट्स है और इनके क्लास में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा क्लास नोट्स इन्हीं का होता है। तो हम लोग पूरा इनका क्लास नोट्स देखने वाले, बनाने का तरीका देखने वाले हैं। उसके अलावा भी छोटी छोटी बातें हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए और पूछते हैं पहले कि ये भैया हमारे कहाँ से हैं और इनका क्या नाम होगा। तो नमस्कार भैया। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं रोहतास जिला के सासाराम सिटी से आता हूँ। ठीक है, और आप यहाँ पे कहाँ पे क्लास करते हैं बीपीएससी का और कितने दिनों से? मैं खान सर में करीब 8 मंथ से क्लास कर रहा हूँ। हाँ। और यहाँ पर उनका 71 बीपीएससी का जो बैच आया हुआ था वो जून जुलाई में आया था, वही बैच मैंने ज्वाइन किया और उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया हूँ। तो आप जैसे कि स्टार्टिंग में आए होंगे तो आपको किन किन प्रॉब्लम से फेस करना पड़ा होगा? जैसे कि 12th पास आउट स्टूडेंट आते हैं तो उनको जो प्रॉब्लम होता है वो क्या क्या प्रॉब्लम होता है बेसिक? पहले जो 12th क्लास पास करके स्टूडेंट आते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि पहले मेरा बेस मजबूत होना चाहिए। कोई भी प्रिपरेशन के लिए उनका बेस मजबूत होना चाहिए, जैसे कि वो एनसीईआरटी अपना कंप्लीट करके ही यहाँ पर आए, चाहे यहाँ पर आके भी वो अपना कंप्लीट कर लें, उसके बाद वो जाकर अपना बीपीएससी का कोई बैच ज्वाइन करें। अगर आपका बेस ठीक नहीं है तो आप अच्छा बीपीएससी में परफॉर्मेंस नहीं कर पाइएगा। इसलिए पहले बेस अच्छी तरह से एनसीईआरटी या फाउंडेशन बैच किसी से करके अपना मजबूत करिए। तो मतलब जो भी जिनके पास अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट्स आ रहा था जो कि 2027 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, तो उनके लिए है कि पहले वो फाउंडेशन बैच यहाँ पे कितने साल का होता है, पहले हम लोग ये जानते हैं। खान सर का फाउंडेशन बैच लगभग ये साल भर का होता है, जो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी etc में यही सब रहते हैं सब्जेक्ट, जो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप एनसीईआरटी में आइए और एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आप बीपीएससी में ज्वाइन करिए, तब जब का आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा बीपीएससी में। ठीक है भैया, तो आप प्रॉपर क्लास जाते होंगे तो हम लोग जानना चाहेंगे कि वो बोरिंग रोड चौराहा पे सबसे अच्छा मतलब किसका क्लास है? मतलब मैं गेस करूंगा तो खान सर का ही अच्छा है, जिससे उसमें जो टीचर हैं वो अच्छे, काफ़ी अच्छे हैं और कंटेंट भी अच्छा है, लिखवाने का तरीका, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब अच्छा है। आप उसको ज्वाइन कर अपना प्रिपरेशन तैयारी करिए। तो स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन तैयारी कर देता है उसके बाद हम लोग सेकंड फेज में आते हैं कि कौन कौन सा बुक्स वो प्रिपरेशन के लिए ले सकते हैं। स्पेशली अभी प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, तो प्री के लिए कौन कौन सा बुक सजेस्ट करेंगे या फिर क्या सजेस्ट करेंगे? प्री के लिए बस ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। प्री के लिए बस 2 या 3 बुक ही अच्छा है। पहले आपका ये होना चाहिए कि क्लास का नोट्स होना चाहिए। जो सारे टीचर जो क्लास का नोट्स दिए हैं उसका आप रिवीजन करते रहिए। और घटना चक्र जो आती है सारे पीसीएस की है, उसमें सब्जेक्ट होते हैं, मतलब सारे पीसीएस उसमें होते हैं, तो उसको आप लगाते रहिए। और उसके अलावा आप कोई और क्लास में जो टेस्ट होता है उसका आप एनालिसिस करते रहिए, इतना काफ़ी है पीटी के लिए। तो घटना चक्र जो कि आप अभी नाम लिए, तो हम लोग देखना चाहेंगे कि घटना चक्र और आपका क्लास नोट्स कैसा है। तो हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले दिखाइए कि कौन कौन सा बुक। पहले आप ये घटना चक्र देख सकते हैं, यही घटना चक्र है। आप कितना प्राइस पड़ेगा इसका? इसका प्राइस लगभग 450 675 है। 25 से 30% डिस्काउंट देता है, 400-450 के लगभग में पड़ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ऐसे ऑल पीसीएस का दिया हुआ है, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस, आईएएस सारे सवाल आप लगा सकते हैं इसमें से।
और लगाने के बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। इसमें पूरा हर चैप्टर का यहाँ पर आप इसका व्यू देख सकते हैं कि सारे चैप्टर का पूरा दिया हुआ है, चैप्टर बाई चैप्टर दिया हुआ है। इसके अलावा क्लास नोट्स आप दिखाइए। आप क्लास नोट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैं शॉर्ट नोट्स के तरीका में बनाया हूँ। और यहाँ पर देखिए धार्मिक क्रांति का शॉर्ट नोट्स है, जिसमें बुद्ध धर्म के बारे में है, उसके बाद यहाँ पर फिर जैन धर्म के बारे में है, फिर यहाँ से स्टार्ट है, फर्स्ट चैप्टर यही है। और यहाँ पर सिंधु घाटी से बहता है, इसका नोट्स है। मैं सिनॉप्सिस टाइप का बना लेता हूँ, क्लास का नोट्स कोई और है, मैं छोटा उसी क्लास नोट्स को कर और यहाँ पर मैं लिख कर रखा हूँ, जिससे प्रिपरेशन करने में या याद करने में आसानी होती है। आप देख सकते हैं पूरा नोट्स देख सकते हैं, ये मगध का उत्थान है, आप देख सकते हैं इसको। अभी इसमें अभी बस इतना ही किया हूँ मैं, और आगे अभी चल रही है, इसमें देख सकते हैं। और क्लास नोट्स कितना मोटा होता है? ये तो शॉर्ट नोट्स था आपका, क्लास नोट्स आप किसी सब्जेक्ट का दिखा दीजिए। क्लास नोट्स मैं दिखा रहा हूँ आपको। क्लास नोट्स यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा क्लास नोट्स ये बायो का पूरा है। अच्छा, ये बायो का पूरा क्लास नोट्स है, आप देख सकते हैं इसको, आप इसको देख सकते हैं। क्लास नोट्स ये बायो का है, मैं इसी का शॉर्ट नोट्स बनाकर वो दिखा रहा था, जिसने आपने पैसे देखा सका। ये देखिए मेरा क्लास नोट्स है ये, और ये क्लास नोट्स पूरा चैप्टर का है, देख सकते हैं पूरा कंप्लीट हो चुका है बायो हम लोग के क्लास में। आप देख सकते हैं ये सेल के बारे में था। आप इधर आइएगा, इधर भी देख सकते हैं ब्लड के बारे में थोड़ा सा है, और इसमें पाचन तंत्र वगैरह आप देख सकते हैं, ये सब टीथ के बारे में सारा स्टडी हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा है आपका क्लास नोट। इसके अलावा और भी कुछ बुक जो है आप प्रिपरेशन के लिए यूज, जैसे कि वो वहाँ पे दिख रहा है खान सर का कोई बुक है, देख सकते हैं यहाँ, ये बीपीएससी प्रीलिम्स का बुक है, जो 38 बीपीएससी से 70 बीपीएससी तक पूरा दिया गया है, 1992 से 2024 तक। PYQ के लिए ये बेस्ट, प्रीवियस ईयर के लिए बेस्ट है ये, ठीक है। कि इसमें प्रीवियस ईयर के लिए पूरा यहाँ पर कितना सवाल किस बीपीएससी में आया हुआ है वो भी पूरा एक पेज में दिया हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सवाल है, सवाल का एनालिसिस करके भी दिया गया है, इससे आप। अच्छा, और भी घटना चक्र जो, अच्छा घटना चक्र सिर्फ मतलब एक कॉम्बाइंड आता है और सेपरेट भी आता है, और भी कोई सब्जेक्ट का घटना चक्र है आपके पास? मेरे पास ज्योग्राफी का भी है। हाँ, ज्योग्राफी का देख सकते हैं, ये ज्योग्राफी का घटना चक्र है। अब घटना चक्र पढ़ सकते हैं, इसमें अच्छा कंटेंट होता है। तो ये टोटल क्वेश्चन तो ये काफ़ी मोटा बुक लग रहा है, तो ये कंप्लीट आप कैसे करते हैं? जैसे कि क्लास में कोई भी पढ़ाई हुआ, जैसे कि मैं ज्योग्राफी का ही मैं इंडिया लोकेशन पढ़ाई हुआ फर्स्ट चैप्टर, तो वो फर्स्ट चैप्टर वहाँ से रिवीजन किए और घटना चक्र में आइए और इंडिया लोकेशन का चैप्टर दिया है, वहाँ से आप उसको यहाँ पर लगाइए MCQ और उसको एनालिसिस कीजिए। अगर सारे सवाल बन जाते हैं तो समझिए कि आपका क्लास का कंटेंट काफ़ी हो गया है, उतना ही चाहिए। अच्छा, और भी काफ़ी सारा बुक दिख रहा है, जैसे कि ये पूरा आप रखे हुए हैं, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट का बुक दिख रहा है। हाँ, जैसे कि और भी आप कुछ बिहार स्पेशल देख सकते हैं, बिहार स्पेशल का आप मेरा नोट्स देख सकते हैं, बिहार स्पेशल। और ये खान सर का है, ये खान सर का बिहार स्पेशल है। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे कि खान सर का जो बुक्स है वो इम्पॉर्टेंट है या फिर क्लास नोट से काम चल जाता है, या फिर मतलब उनका बुक जो 12 बुक मिलता है बीपीएससी के लिए, तो वो लेना जरूरी है, या फिर क्लास नोट्स अगर कोई प्रॉपर अच्छे से लिखे तो वो बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं? मैं तो क्लास नोट्स को ही प्रेफरेंस दूंगा कि जितना अच्छा आप क्लास नोट्स बना लीजिए वही सबसे अच्छा होता है, वही प्रीलिम्स का में अच्छा होता है। बुक आप पूरा याद नहीं रख सकते हैं, कि बुक में बहुत सारा कंटेंट होता है जिसको आप पूरा दिमाग में नहीं रख सकते हैं, इसलिए क्लास नोट्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, बुक्स पर कम ध्यान दीजिए। बाकी आपका टेस्ट सीरीज का हमको ये क्लास टेस्ट का काफ़ी सारा दिख रहा है, ये क्या है? मतलब ये क्लास में टेस्ट सीरीज होता है, जैसे कि हर चैप्टर का अलग अलग होता है। 71 बीपीएससी का है, एटॉमिक फिजिक्स का है, ये एटॉमिक फिजिक्स का। जैसे सवाल आते हैं आप इसे लगा सकते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट बताया जाता है, मोबाइल पर आता है कि नहीं ये नंबर इसका इतना नंबर आया। आप देख सकते हैं मैं लगा कर आया हूँ, इसमें कुछ सही है कुछ गलती है, देख सकते हैं। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं एक और क्लास नोट्स होगा, आप देखिए यहाँ पर एक बायो का क्लास नोट्स है ये, या बायो क्लास नोट्स में देख सकते हैं, ये यहाँ पर बायो का क्लास नोट्स है सारे हैं, और आप ऐसे कर कर लगा सकते हैं और अपनी पढ़ाई और बेहतर कर सकते हैं क्लास नोट्स से। तो ये सारा केजीएस का है? सारा केजीएस। तो केजीएस का ये सारा क्लास नोट्स फ्री में मिला होगा? क्लास टेस्ट जो होता है वो फ्री होता है। उसके अलावा फीस कितना लगता है केजीएस में बीपीएससी का? बीपीएससी का फीस मुसल्लापुर में जाइएगा तो आपको 15,000 लगता है, और बोरिंग रोड में आइएगा तो 20,000 लगता है। और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है 20,000 में? आपको क्या क्या मिलता है?
20,000 में जैसे कि बैग, बुक्स, हाँ, नोट्स बैग्स मिलता है, बुक्स मिलता है, आई कार्ड मिलता है, 12 बुक्स मिलते हैं। अभी तो आप जान ही हैं कि हाँ 12 बुक्स मिलता है, बैग्स मिलता है, आई कार्ड बन के आता है, यही सब मिलता है, इतना काफ़ी है। ठीक है। उसके अलावा अब हम लोग देखते हैं हॉस्टल के बारे में कि हॉस्टल अच्छा होता है या रूम अच्छा होता है। जैसे कि ये डिपेंड करता है उसके घर के डिपेंड पे करता है कि अगर घर वाले काफ़ी अच्छे हैं तो आप यही मानेंगे कि आप आइए हॉस्टल में रहिए, खाने के तौर तरीके से दूर रहिए, खाने बनाने के तरीके से दूर रहिए, आइए यहाँ पर आप 1 या 2 साल के लिए आए हुए हैं, आराम से पढ़िए और खाना बनाने से दूर रहिए। अच्छा, और तो मतलब फाइनली आप कहना चाहते हैं कि खाना बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। अच्छा। उसके बाद जो थकान होता है खाना बनाने के बाद, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है कि सब्जी लाना, ये करना, बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए आप लोग अच्छे से हॉस्टल में रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जी, तो आपका रूम तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। इस रूम का रेंट कितना होगा और मतलब खाना कैसा मिलता है? जैसा कि हम लोग रूम देख भी लेते हैं, जैसे कि इनका इधर बेड लगा हुआ है और एक बेड उधर है, उधर वो सामान रखने के लिए है। उसके अलावा यहाँ पे जो है ये इनका बेड है और कुछ बुक्स रखे हुए हैं बहुत सारे। इधर बैग है इनका और फिर ये टेबल काफ़ी बड़ा है, 2 टेबल अटैच किए हुए हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं रूम का काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पे स्पेस है, स्पेसिंग बहुत सही है। तो कितना यहाँ का रेंट लगता है और खाना कैसा मिलता है? खाना हर जगह हॉस्टल में मीडियम ही मिलता है, इससे घर जैसा मिल नहीं सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर 6,000 रुपया लगता है डबल बेड का, और 6,000 में 2 लोग रहते हैं। अभी मैं सिंगल ही हूँ, यहाँ पर कोई लड़का नहीं है, मैं अभी सिंगल ही इसमें रह रहा हूँ। डबल का 6,000 लगता है। ट्रिपल में जाइएगा तो 5500 लगता है। ऐसा हर हॉस्टल का अलग अलग है। अपना कोई भी हॉस्टल है, अपना अच्छे से रहिए, पढ़ाई करिए। तो यहाँ पे खाना का कैसा है, मतलब खाना एवरेज खाना मिलता है? एवरेज खाना है, और कोई दिक्कत परेशानी हॉस्टल नहीं, में? आप कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और आपका यहाँ से आप बोरिंग रोड चौराहा पे क्लास जाते होंगे तो कितना टाइम लग जाता है? 15 से 20 मिनट लगता है यहाँ से जाने में। अच्छा, तो आप डेली क्लास जाते हैं और क्लास आते हैं डेली आपके? क्लास जाते हैं। उसके अलावा हम ये पूछना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी रूम में बेटर होता है या लाइब्रेरी में? आप दोनों जगह कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप 5 घंटा का लाइब्रेरी भी पकड़ सकते हैं, उसके बाद आप रूम में भी कर सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं है लाइब्रेरी का पेमेंट करने या पैसा देने में, तो आप रूम पर भी अच्छा पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है। और हम पूछना चाहेंगे जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनका बहुत सारा लोगों का क्वेश्चन होता है कि वो प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें। जैसे कि उनका डाउट्स होता है कि करंट अफेयर्स चेंज हो जाता है, जैसे हर साल का चेंज होता है, तो क्लास में करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम होता है कुछ कि जैसे अभी वो बैच ज्वाइन करते हैं, फिर करंट अफेयर्स अभी पढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट ईयर करंट अफेयर्स चेंज हो गया, तो फिर उनके लिए क्या व्यवस्था है? उनके लिए व्यवस्था है कि आप जब बैच ज्वाइन फर्स्ट ईयर में ही कर लिए तो आप करंट अफेयर्स पर कोई ध्यान नहीं दिए, अपने कोर्स सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए और कोर्स सब्जेक्ट को बहुत मजबूत करिए। और वहाँ से मौजूद करने के बाद आप न्यूज़पेपर एक खरीद सकते हैं। हिंदी के लिए दैनिक जागरण, जनसत्ता खरीद सकते हैं। इंग्लिश के लिए द हिंदू या द एक्सप्रेस खरीद सकते हैं। इनको आप रेगुलर स्टडी इसी को स्टडी करते रहिए। जब आपका एग्जाम देने का समय आएगा तब आप करंट अफेयर्स करिएगा। मैगजीन के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैगजीन के लिए आप योजना पढ़ सकते हैं, बेस्ट रहेगा। न्यूज़पेपर योजना फर्स्ट ईयर का लड़का भी पढ़ सकता है, क्योंकि उससे वर्ड लैंग्वेज अच्छा होता है और न्यूज़पेपर से भी वर्ड लैंग्वेज अच्छा होता है। इससे हमें मेंस में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इतना सारा बात हम लोग को जानने के लिए मिला और इतना जान के हमको लगता है कि एक काफ़ी अच्छा समरी बन गया होगा कि जो भी बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और पटना आके अच्छे से कैसे रह सकते हैं, जैसे कि ये काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं और काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। और बाकी क्लास वगैरह के बारे में भी आप लोग को पता चल गया होगा और कौन कौन से बुक्स लेने हैं। जैसा कि खान सर का बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास नोट्स, और उसके अलावा और भी जो भी स्पेक्ट्रम है या फिर हिस्ट्री पॉलिटी। अच्छा, हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए आप कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगे? हिस्ट्री के लिए स्पेशली? हिस्ट्री के लिए इससे कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पीटी के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी 11th-12th का पढ़ सकते हैं। और जिसकी बेसिक बहुत से कमज़ोर है तो वो 6th to 12th पढ़ सकता है।
और पॉलिटी के लिए आप जा सकते हैं, मेरे पास लक्ष्मीकांत की बुक है। लक्ष्मीकांत आप दिखा सकते हैं? जो आप डायरेक्ट इसको नहीं पढ़ सकते हैं, क्लास पढ़ने के बाद ही पढ़ सकते, बहुत टिपिकल बुक है ये। अच्छा। आप देख सकते हैं, लक्ष्मीकांत है, भारत राज्य व्यवस्था। आप इस बहुत टिपिकल ये है बुक है, जिसे आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, आपको समझ भी नहीं आएगा जब पढ़िएगा। तो आप पहले क्लास कर लीजिए, उसके बाद में आप पढ़कर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे इसको नहीं पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, तो लक्ष्मीकांत लेकिन अच्छा ले सकते। अच्छा, उसके अलावा एक और बुक वहाँ पे दिख रहा है। ये एक और बुक है, आप देख सकते हैं, खान सर की फाउंडेशन बैच है। अच्छा। खान सर की फाउंडेशन बैच को मैं अच्छी तरह से देखिए पढ़ा हुआ था। उसके बाद जब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ तो समझ आता है। पहले आप ये खान सर की फाउंडेशन बैच की है ये। अच्छा। आप इसको पहले खान सर से अच्छे से इसको पढ़ाई करिए, उसके बाद में लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, क्लास नोट्स पढ़िए। और मैपिंग के लिए आप कौन सा बुक यूज करते हैं? मैप्स के लिए हम आपको गेस कर देता हूँ, मेरे पास 2 या 3 मैप के लिए है, आप देख सकते हैं यहाँ। और वो जो ब्लाइंड मैप्स है वो भी थोड़ा हाँ, दिखाइएगा। हाँ ठीक है, देख सकते हैं। देखिए, मैं पहले मैप्स का ये जो हो गया, टीचर खान सर से मैं मैप करता हूँ। आप जिसके दर्रा के बारे में पढ़े हुए हैं, तो दर्रा इधर आप मैप में इंक्लूड किए, और इधर आते हुए दूसरा पेज, इसी में अटैच पेज है ये, अटैच पेज है, इसी में आते हुए पूरा दर्रा के बारे में लिख लिए। किसी किला दारा से सतलज नदी इस दर से होकर गुजरती है, ये सवाल पूछा हुआ है। देखिए यहाँ सिंधु नदी बीपीएससी लिखा हुआ है, बीपीएससी में ये पूछा हुआ है। 70 बीपीएससी में जो जिला दारा पूछा हुआ है, श्रीनगर से लेह तक जाता है, ये 70 बीपीएससी का सवाल है। ये कोई अनदर बीपीएससी में पूछा है कि हाईएस्ट कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है, यही पूछा। ये नदी कुछ सिविल कोर्ट में पूछा हुआ है, सारे पूछा हुआ है, मैंने सारे इसको अटैच कर लिया हूँ। उसके बाद आप आइएगा, इसमें आप देख सकते हैं, ये हो गया हम लोग का, ये हो गया पर्वत के बारे में। आप पर्वत का लोकेशन देख लीजिए यहाँ पर, और उसकी हाइट सब देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी पीक, चोटियाँ देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ की चोटी है। यहाँ पर नीलगिरी पर्वत की जोड़ा बेटा, ये सारे सब ऐसे टू द पॉइंट। ब्लैंक मैप पहले ले लें, ब्लैंक मैप पे जो पढ़े हुए हैं उसको करना सीखना है। जैसे हम आपको दिखा सकते हैं ब्लैंक मैप भी, कि आप देख सकते हैं कि ब्लैंक मैप कैसे करना होता है, कि यहाँ पर खान सर के द्वारा ब्लैंक मैप है ये, देख सकते हैं। कि मैं वही पहले वर्ल्ड का एक दिखा देता हूँ, पर्वत का ये है, वर्ल्ड का पर्वत का देखिए यहाँ पर है। एक यहीं से सवाल एंडीज का आया हुआ था, बीपीएससी में आया हुआ था कि एंडीज पर्वत कहाँ है, तो यहाँ पर देखिए दर्शाया हुआ है। सारे सवाल इधर से ही आने वाले हैं, बिल्कुल। हाँ, मैप से ही अच्छा कर लीजिए, सारे मैप दर्शाए हुए हैं। उसके बाद इधर आइएगा तो आपको मैं दिखा दूँ इंडियन का देखिए इधर से है, यहाँ से आप देख सकते हैं इंडियन का। हाँ, यहाँ से है। अच्छा। आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए मिट्टी के बारे में है कि कौन सी मिट्टी कहाँ तक है उसका। अच्छा, ये ब्लैंक मैप आप पूरा फिल किए हुए हैं। फिल किए हुए हैं, आप फिल कर पढ़िए, मैप से सवाल नहीं छूटेगा। क्योंकि बीपीएससी में जो होता है सवाल 20 सवाल आता है मैप से ही। ज्योग्राफी का सारा सवाल मैप बेस होता है। आप मैप नहीं पढ़ पाइएगा तो ज्योग्राफी का सवाल कोई नहीं पढ़ पाइएगा। इसलिए मैप अच्छा करिए। यहाँ झील के बारे में है, देख लीजिए, यहाँ पठार है, देख लीजिए। और एक यहाँ पर देख लीजिए, ये दर्रा हो गया जो पीछे दिखा चुके हैं, ये पर्वत हो गया। आप देख सकते हैं, ऐसे ही करके पढ़ना होता है। और यहाँ पे एक हिस्ट्री का बुक दिख रहा है, ये बुक दिखा सकते हैं? ये आप देख सकते हैं कि ये एक्सपेक्ट्रम है, जो सभी तैयारी करने के पास लड़के के पास होते हैं। ये मेंस के लिए प्रेफरेंस होता है। आप इससे सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, पूरा एक्सपेक्ट्रम नहीं पढ़ना है। अच्छा, इसमें सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है जो सर बता देते हैं। हिस्ट्री के जो सर हैं वो सर बता देते हैं कि इसमें से कौन कौन सा पढ़ना है, आप वही पढ़िएगा इसमें से। बाकी आपका ये कुछ नोट्स दिख रहा है और घटना चक्र दिख रहा है, तो कुछ नोट्स ये देखिए, मेरा यहाँ पर साइंस का भी नोट्स पड़ा हुआ है। और मैं जो बना कर रखा हूँ इसमें से, ये देखिए एनालिसिस किया हूँ कि बीपीएससी में कहाँ से पेपर आते हैं। यहाँ हार्मोन्स एंजाइम से 2-3 तो सवाल पहले वो चूज करना है कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है। ये पढ़ने के बाद मालूम चलेगा कि कहाँ से कौन सा। पहले करिएगा तो नहीं आएगा। पहले आप में से पढ़ लीजिए, पीटी का ये प्रीवियस ईयर देख लीजिए कहाँ से सवाल आ रहा है। उसके बाद आप कर सकते हैं कौन सवाल कितना कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। आप ये देख सकते हैं, मेरा नोट्स देख सकते हैं। ये बायो का नोट्स है जो मैं शॉर्ट नोट्स के तरीके में कर कन्वर्ट करके मैं बनाता हूँ। आप देख सकते हैं। ये टेसू का देख लीजिए, ये टेसू का नोट्स है, ये जो मैं इसको शॉर्ट नोट्स करके बनाता हूँ और जो मैं याद करता हूँ। इसी से याद करता हूँ। काफ़ी मदद मिलता है याद करने में, क्योंकि बायोलॉजी का फैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और सवाल भी फैक्ट वाइज ही बीपीएससी में आ रहा है। इसलिए पूरा फैक्ट पर ध्यान दीजिए। और देख सकते हैं, और कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हृदय का ये है, ह्यूमन हार्ट का है। आप देख सकते हैं कि इसको डायग्राम द्वारा समझाकर, यहाँ पर भी डायग्राम द्वारा सजाकर उसको याद करिए। यहाँ पर भी देख सकते हैं सब डायग्राम है, डायग्राम द्वारा बनाइए, उसके बाद समझिए।
और देखिए 3 फीट। अगर टीचर जो क्लास नोट्स करवाएंगे तो उसमें से 10 पन्ना जाएगा कम से कम, हर्ट के बारे में 9 या 10 पन्ना। मैं उसको 3 पन्ना में छोटा में कन्वर्ट कर उसको याद कर। चलिए, नहीं बहुत अच्छा है आपका शॉर्ट नोट्स, और काफ़ी सारा नोट्स आप दिखाएं, और काफ़ी अच्छा नोट्स का आपका हैंड राइटिंग है, काफ़ी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, और लिखने का तरीका भी काफ़ी अच्छा लगा, स्पेशली शॉर्ट नोट्स के लिए, जो कि रिवाइज के लिए काफ़ी, रिवीजन के लिए काफ़ी काम अच्छा होता है। जब एग्जाम टाइम के लिए 1 या 2 मंथ बचता है तो सब लोग सोचते हैं कि कहाँ से नोट्स मिल जाए पढ़ लें, तो यही शॉर्ट नोट्स काम आता है कि जो क्विक रिवीजन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और आपसे इतना कुछ जानकारी मिलके हमको लगता है कि काफ़ी लोग को अब कोई डाउट्स नहीं रह गया होगा। इसके अलावा भी और किसी को डाउट्स कुछ रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इनसे बात करके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब मिलता जुलता तो होते रहेगा, और आपसे बात करके इतना कुछ जान के काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।